नमस्कार। सुर्खियों के बाद बड़ी खबर और वो है छत्तीसगढ़ में जो सियासी खींचतान जारी है उसे लेकर आज दिल्ली जाने वाले हैं सीएम भूपेश बघेल। सोनिया गांधी से भी उनकी मुलाकात हो सकती है। सांसद विधायकों ने दिल्ली में डेरा डाल लिया है। 35 का आंकड़ा हम आपको बता रहे हैं। पर आज सुबह से लगातार ममता एयरपोर्ट पर एक एक विधायक पे नजर रखी हुई है। वो लगातार पूछ रही है क्यों जा रहे हैं। तो कोई कह रहा है कि वो चर्चा करने जा रहे हैं, दिल्ली चर्चा करने जा रहे हैं। रायपुर में चर्चा के लिए शायद जगह ना बची हो। एक और विधायक से उन्होंने पूछा कि क्यों दिल्ली जा रहे हैं आप, तो कह रहे हैं ऐसे ही जा रहे हैं। एक और विधायक से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा वो दिल्ली घूमने जा रहे हैं, पर वो ये बता नहीं रहे हैं कि वो दिल्ली घूमने कहां कहां जाएंगे। ये भी हमने उनसे पूछा। तो आज तकरीबन 50 विधायक एक साथ जुटेंगे। क्यों जुटेंगे, किसी के पास इसका जवाब है नहीं। छत्तीसगढ़ प्रदेश में आदरणीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में लगातार छत्तीसगढ़ की जनता की सेवा कर रहे हैं और दिल्ली आलाकमान से यहां की स्थिति पर बात कर रहे हैं। और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि दिल्ली में उन्होंने ये कहा कि पार्टी ने 2.5 साल के फॉर्मूले पर कभी बात नहीं की। हाईकमान पार्टी में लोगों की भूमिका तय करता है, हम उन जिम्मेदारियों को निभाते हैं। क्योंकि हमारे प्रभारी पीएल पुनिया जी ने कहा था रुकने के लिए, तो मैं कल यहाँ पर रुका था और आज जाने का था। 2.5 साल की बात तो पार्टी ने कभी भी नहीं कही। ये मीडिया में लगातार बात आती रही और मीडिया में एक स्पेकुलेशन था कि क्या जब मुख्यमंत्री पहले चयन किए गए थे छत्तीसगढ़ में चुनाव के बाद, तो क्या ऐसा कोई फॉर्मूला था। और वो जो मीडिया ने उस दिन इस बात को उठाया वो आज तक चलता आ रहा है। पार्टी ने कभी नहीं कहा कि 2.5 साल का कोई फॉर्मूला था या इस प्रकार की कोई बात है। और पार्टी में काम किसको क्या करना ये हाईकमांड तय करते हैं सबसे कंसल्टेशन के बाद, और वो जिम्मेदारियां हम लोग निभाते हैं। अगर कोई व्यक्ति किसी टीम में खेलता है तो क्या कप्तान बनने की बात मान में नहीं आती है? आप नहीं बनना चाहोगे? हर आदमी के मन में वो बात आती है, पर सवाल आदमी की सोच का नहीं होता है। सवाल आदमी की क्षमता और जिस टीम का वो हिस्सा है। हमारी पार्टी के हम हिस्सा हैं। हमारा हाईकमांड तय करता है कि किसको क्या काम करना है। राइवलरी तो भाई बहन बहन में भी होती है। वो कोई ऐसी बात नहीं रहती, स्वच्छ बातें रहती हैं। और कहीं प्रतिस्पर्धा होती है तो स्वच्छ प्रतिस्पर्धाएं भी होती हैं। आप बनना चाहते हैं मुख्यमंत्री? जो है पार्टी हाईकमान जिम्मेदारी। तो जो पार्टी हाईकमान कहेगा वही किया जाएगा। एक बात जो बार बार कही जा रही है कि साहब ये जो 2.5 साल का फॉर्मूला था, ये मीडिया ने इस तरीके से कयास लगाए। क्या वाकई इतना सहज है? अपने ही पुराने बयानों को अगर नेता लोग देख लें तो उन्हें पता चल जाएगा कि वो कहां से निकलकर बात आई है। सहयोगी ममता इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, फिर आपको ममता के पास लिए चलेंगे। ममता, क्या कुछ एयरपोर्ट पर हलचल? वैसे हलचल क्या जबरदस्त है। आज अगर पूरी दिल्ली की निगाहें होंगी तो वो रायपुर एयरपोर्ट पर होंगी और सबसे ज्यादा तो बीजेपी की होंगी। खैर, आप 3 तरह के जवाबों का जिक्र कर रही थी और वक्त की थोड़ी कमी थी। मैं चाहूंगा कि जो विधायक जा रहे हैं वो किस किस तरह के जवाब दे रहे हैं वहां से शुरू करें, और इस बीच कोई अपडेट आया हो तो वो भी बताएं। ममता। बिल्कुल, देखिए, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग जवाब जो अभी तक का आया है वो सन्नी अग्रवाल का है, जो कर्मकार मंडल के अध्यक्ष हैं। उन्होंने कहा, और कांग्रेस प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया के काफी करीबी माने जाते हैं, उन्होंने कहा कि पीएल पुनिया की तबीयत खराब है, उनको 2 दिन से बुखार आ रहा है और मैं बुखार मैं नहीं देख पाया, तो मैं जाकर उनकी तबीयत पूछने के लिए जा रहा हूं। तो ये इस तरीके के जो बयान है ललित जी वो सामने आ रहे हैं। तो कोई कह रहे हैं कि मैं दिल्ली घूमने के लिए जा रहा हूं। ये अलग बात है कि एक साथ दिल्ली घूमने की प्लानिंग कैसे बनी, संयोग किस तरीके से बना। गिरीश देवांगन जो है उनका कहना था कि बस मुझे लगा कि दिल्ली जाना है तो मैं दिल्ली जा रहा हूं। यानी कि आप अचानक से नींद से उठे और आपको सुबह लगा कि मुझे दिल्ली जाना, आप तैयार हुए, एयरपोर्ट आ गए और आप दिल्ली जा रहे हैं। तो ये इस तरीके के जो बयान है वो आ रहे हैं। चंदन कश्यप जो है नारायणपुर के जो विधायक है वो गए। इसके अलावा हम बात करें तो चित्रकूट के जो विधायक है राजमन बेंजाम वो अभी गए हैं। और जो कृषि मंत्री है रविंद्र चौबे वो दिल्ली जाने वाले हैं, क्योंकि उनके जो पीए है वो यहाँ पर नजर आए थे। कवासी लखमा जो है वो दिल्ली जाने वाले हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 11 बजे दिल्ली जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये किस तरीके की पूरी हलचल यहाँ पर मची हुई है। और एक के बाद एक जो है वो कांग्रेस के तमाम जो विधायक है और जो निगम मंडलों के जो अध्यक्ष है वो दिल्ली जा रहे हैं। कांग्रेस के जो महापौर है उनके भी दिल्ली जाने की सूचना है। हालांकि जिस तरीके से अगर हम बात करें तो
जवाब दिए जा रहे हैं वो जवाब स्पष्ट नहीं है और घुमाकर जवाब दिए जा रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं इस बात को स्पष्ट करते हैं कि कुछ तो सियासी जो है समीकरण ठीक नहीं है और सियासत जो है इतनी सीधी यहाँ पर नजर नहीं आ रही है छत्तीसगढ़ की, जिस तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश की जा रही है। आप देख रहे हैं कि टिकटें पहले से तैयार है और ऐसा क्या संयोग बन रहा है कि एक साथ सब जो है वो जा रहे हैं। और आपने देखा ही है कि जो हड़बड़ाहट दिखाई दे रही है, जो कैमरे को देखकर जो बचने की कोशिश दिखाई दे रही है, ये हमने पहले कभी नहीं देखी। जी जी, ये बात आपने सही कही। ये भी बड़े अचरज की बात है, बुखार छत्तीसगढ़ कांग्रेस को आया हुआ है और विधायक थर्मामीटर लेकर पीएल पुनिया साहब के पास पहुंच रहे हैं, उन्हें भी बुखार आया, देखना चाह रहे हैं। एक बात और जो बड़ी सामने आई है ममता, वो ये कि 2.5 साल का जो फॉर्मूला था, ये सवाल मीडिया की तरफ से उठाए गए या मीडिया ने इसे शुरू किया। क्या इतना सहज है कि हम इस सारे घटनाक्रम को मीडिया की तरफ मोड़ दें? क्या वाकई इतना सहज है? तमाम नेताओं के अगर बयान पलट लिए जाएं, वही 2.5 साल का फॉर्मूला मिल जाएगा। ममता, देखिए, जब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को जब पीसीसी अध्यक्ष थे भूपेश बघेल, उसके बाद में जब विधायक दल की बैठक हुई, उसके बाद उसमें उनको मुख्यमंत्री चुना गया, उस समय भी अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं ये बात आई कि क्या सीधे किस तरीके की बात है। ये जशपुर के विधायक आ गए हैं, माफ करिएगा कि मुझे जो है बीच बीच में आपको मैं बिल्कुल आप बात करें, सवालों का जवाब अभी नहीं दे पा रही हूँ, लेकिन इनसे पहले बात कर लेते हैं कि ये भी किस लिए जा रहे हैं। क्या चीज लेट हो रहा है ना? हाँ, जल्दी क्यों जा रहे हैं, क्या वजह है? अब सब जा रहे हैं तो मैं भी जा रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं कि दिलचस्प जवाब जो है, सब जा रहे हैं तो मैं भी जा रहा हूँ, लेकिन सब जा रहे हैं ये कैसे पता चला? सबने कैसे तय किया, कब तय किया कि दिल्ली जाना है और एक साथ जाना है, ये कैसे तय हुआ? तो ये इस तरीके के जो जवाब है वो आपको दिखाई दे रहे हैं कि जिस तरीके से वो जशपुर के विधायक थे, वो कह रहे थे कि सब जा रहे हैं, मैं जा रहा हूं। कोई कह रहा है कि मुझे दिल्ली घूमने का मन किया, मैं दिल्ली घूम के आ रहा हूं, शाम तक के घूम के आ जाऊंगा। कोई कह रहे हैं कि प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया की तबीयत खराब है, उनको 2 दिन से बुखार आ रहा है और 2 दिन से बुखार आया और मैं कई दिनों से उनसे मिल नहीं पाया हूं और मुझे लगा कि उनकी तबीयत देखनी चाहिए, तो वो तबीयत देखने के लिए आ रहे हैं। पीएल पुनिया वहां पर जवाब देते हैं कि हमने किसी को बुलाया नहीं है। एक साथ सारे के सारे विधायक मंत्री जो है वो दिल्ली की तरफ उड़ रहे हैं। तो सवाल इस बात को लेकर है कि पार्टी जो हाईकमान है वो कोई सवाल तो करेंगे कि सारे के सारे अगर छत्तीसगढ़ से जो कांग्रेस का जो एक तरह से कहें कि संगठन है, तमाम विधायक मंत्री अगर यहाँ पे नहीं रह रहे, एक साथ दिल्ली जा रहे, तो ये क्या इसको ये नहीं माना जाएगा कि वो सवाल भी करेंगे? दूसरी बात जो आप कह रहे थे 2.5 साल वाली बात है, तो पार्टी हाईकमान इस बात को लेकर जिस तरीके से लगातार जो है ये रस्साकसी दिखाई दे रही है, तो वो क्यों नहीं स्पष्ट कर देते कि ऐसा कोई फॉर्मूला जो है वो नहीं है? और अगर मान लीजिए इस तरीके से जो दिल्ली जा रहे हैं, जो शक्ति प्रदर्शन की बात कही जा रही है, ऐसा तो नहीं है कि पार्टी हाईकमान को इसकी जानकारी नहीं है? लगातार हम बात करें तो 35 से ज्यादा विधायक जो है वो वहां पर दिल्ली में पहुंच गए हैं, तो कुछ तो स्पष्ट किया जाएगा कि क्या बात है। जी बिल्कुल, ये बात आपने सही कही। अब भले ही इसे माना ना जाए, कोई थर्मामीटर लेकर बुखार नापने जा रहा हो या कोई ऐसे ही चला जा रहा हो, क्योंकि सब जा रहे हैं तो वो भी जा रहा है, या कोई दिल्ली घूमने जा रहा हो, ये तय है। अवाम या जो वोटर है, जो दर्शक है, उसे ये साफ समझ में आ रहा है कि क्या स्थितियां हैं। शब्दों का आप भले इस्तेमाल ना करें, उन शब्दों का इस्तेमाल जो आमतौर पर शक्ति प्रदर्शन, परेड, इस तरह के शब्द जो इस्तेमाल होते हैं, लेकिन सभी को पता है सोशल मीडिया के इस दौर में कि ये सियासत के करवट लेने का वक्त है। अभी नहीं लेगी सियासत, कोई करवट ना ले या कोई पलट जैसी स्थिति ना बने, पर इतना तय है कि आगे का आधार ये पूरे सियासी घटनाक्रम बनेंगे। ये पूछा जाएगा, बार बार पूछा जाएगा कि जब सूखे का सवाल छत्तीसगढ़ के लिए महत्वपूर्ण था, तो आप जाकर घूम क्यों रहे थे दिल्ली? ये सवाल तो पूछे जाएंगे। ये भी तय है कि इन सब के बीच एक बात और ममता के टीएस सिंहदेव साहब कह रहे हैं कि भाई होता है, उन्होंने पत्रकार से पूछ लिया कि आपको मौका मिलेगा, आप कप्तान नहीं बनना चाहेंगे? ये तय है कि वो कप्तान बनना चाह रहे हैं, ये वो खुद अपने जवाब में साफ कर रहे हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि कप्तान बनने की चाहत गलत थोड़ी होती है। तो सही जवाब क्यों नहीं दे रहा है कोई? ये शक्ति प्रदर्शन है, इससे इनकार क्यों कर रहे हैं सभी? देखिए,
देखिए, टीएस सिंहदेव का जो बयान आ रहा है लगातार, अगर हम बात करें तो कई बार जो है उनके बयानों में जिस तरीके की बातें कि वो दोनों चीजों पर रहे, किसी भी चीज से उन्होंने इनकार नहीं किया। एक बात वो हमेशा कहते रहे कि पार्टी हाईकमान तय करेगा, लेकिन दूसरे ही तीन बातें वो कहते रहे। दूसरी बात वो हमेशा कहते रहे कि मीडिया ने ये सारी बात उठाई है। तीसरी बात अगर हम बात कहें तो ये वो इच्छा भी जाहिर करते रहे कि एक तरह से कह सकते हैं कि उन्होंने हमेशा ये कहा कि कोई कप्तान क्यों नहीं बनना चाहेगा, कोई जो है वो कैप्टन के तौर पे खेलना क्यों नहीं चाहेगा, अगर कोई मैच है कब तक आप जो है वो एक कहें कि बल्लेबाज के तौर पे ही रहे, जो है बॉलर के तौर पे रहेंगे, बल्लेबाज के तौर पे भी आप रहना चाहेंगे। तो ये जो बयान है वो कहीं ना कहीं आप ये कह दें कि ठीक है मीडिया ने सारी बात उठाई है तो पार्टी हाईकमान जो है वो इसको लेकर स्पष्ट तो चीजें कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि पीएल पुनिया का जिस तरह से हमने बयान देखा था कि विकास के मुद्दे पर चर्चा हुई और कोई इस तरीके की बात नहीं हुई, और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जब दिल्ली से लौटे थे उसके बाद में यहां पर आपने देखा था कि किस तरीके से शक्ति प्रदर्शन भी हुआ था। उसके बाद में एक तरह से कहें कि ये भी उन्होंने संदेश देने की कोशिश की कि अब सब कुछ ठीक है, लेकिन तुरंत अगर हम बात करें तो अगले ही दिन जिस तरीके से सभी का दिल्ली जाना हो रहा है वो कहीं ना कहीं इशारा कर रहा है कि ऑल इज वेल की जो बात कही जा रही है वो ऐसा नहीं है। और जो विधायकों के जवाब है, अगर मान लीजिए कोई पार्टी की बैठक होती तो साफ तौर पे सभी ये बता सकते थे, इसके पहले भी हमने देखा है कि बैठकें होती रही है कांग्रेस की, तो उसमें साफ तौर पे बताया जाता है, पहले से प्लानिंग होती है, पहले से तय होता है कि कब बैठक होगी, क्या मुद्दे हैं। लेकिन आप देखेंगे कि हर किसी का गोलमोल जवाब है, हर किसी का अपना एक सब्जेक्ट है, कोई घूमने जा रहा है, कोई यूं ही चला जा रहा है, कोई सब जा रहे हैं तो जा रहे हैं, कोई किसी को लग रहा है कि पीएल पुनिया को बुखार है तो वो जाएंगे तो शायद वो ठीक हो जाएंगे। तो ये आप देख रहे हैं कि ये पूरी जो बयानबाजी है वो अपने आप में कहीं ना कहीं इस बात को बयान करती है कि सब कुछ उस तरीके से ठीक नहीं है। और अभी आप देख सकते हैं कि दिल्ली जा रहे हैं आप लोग बताइए क्यों जा रहे हैं? दिल्ली जा रहे हैं क्यों? कुछ बुलावा आया पार्टी की तरफ से, क्या है? जी बुलावा है, दिल्ली में जा रहे हैं। किसने बुलाया वहाँ पे, किसकी तरफ से संदेश? यहीं से संगठन के हिसाब से जा रहे हैं। तो क्या वहाँ पे चर्चा चल रही है? अब जो भी चर्चा, प्रभारी कह रहे हैं हमने किसी को नहीं बुलाया। तो आप देख सकते हैं कि जी प्लीज। जी कांग्रेस प्रदेश पीएल पुनिया, देखिए कल ही उनका बयान आया था, कल उनका ट्वीट आया था, उन्होंने कहा था कि हमने किसी को नहीं बुलाया। तो सवाल ये भी है ना कि आपने किसी को नहीं बुलाया तो इतने सारे लोग एक साथ जा रहे हैं, आप सवाल करेंगे। जी बिल्कुल ममता, आप लगातार इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए रखें, आगे भी आपके जरिए अपडेट हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। सहयोगी ममता लगातार उनकी नजर बनी हुई है, शुक्रिया आपका ममता ये तमाम अपडेट्स हम तक पहुंचाने के लिए। और वो जो दिलचस्प जवाब जिनका जिक्र बार बार ममता कर रही हैं, हम कर रहे हैं, वो आपको सुनवाते हैं। जी बुलावा आया है या नहीं, हम लोग खुद जा रहे हैं, विधायक लोग, कोई बुलावा वाला कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं है। हमारे प्रदेश के जो कामकाज के गतिविधियों पर चर्चा करना है। अचानक कैसे, मतलब अचानक क्या है, मोड़ बना तो चले गए, क्या दिक्कत है? सब अचानक, मतलब चूंकि मुख्यमंत्री भी आ चुके थे, अचानक उनका दिल्ली दौरा हो रहा है। अब ये तो अपने को ज्यादा पता नहीं है, पर हम लोग जा रहे हैं, सारे विधायक सब लोग जा रहे हैं, सभी लगभग। नहीं तो ये कैसे हुआ कि एक साथ जाना है? ऐसे अब जाने पर ही ऐसा कुछ नहीं है, पर अब चर्चा करेंगे, सब लोग ऐसे मूड बन गया कि जाना है और वहाँ पे अपने प्रदेश के स्तर पर जो गतिविधि है। किससे चर्चा करेंगे? ऐसा होता है सर कि कैबिनेट की बैठक होती है, विधायकों की बैठक होती है, तो दिल्ली में जाकर क्या चर्चा हो रही है? सब अपने लोगों के बीच में चर्चा होगी, यहाँ के कामकाज को लेकर। कैसे दिल्ली जा रहे हैं? भूपेश चाहिए छत्तीसगढ़ के लिए, तो मतलब ये क्या लड़ाई ये शुरू हो गई कि देखिए लड़ाई वड़ाई से कोई मतलब नहीं है, पूरे विधायक भूपेश जी के साथ में और भूपेश जी चाहिए। जी तो क्या आप ये बात मान के चले कि आप जो इसीलिए जा रही, लॉबिंग के लिए जा रहे हैं? कोई लॉबिंग नहीं है, पूरा देखिए कहने वाले कुछ भी कहेंगे, लेकिन विधायक पूरे भूपेश जी के साथ में। अच्छा, हम सब घूमने जा रहे हैं अभी। किसने बुलाया सर? अचानक कैसे आपकी टिकट बुलाया किसी ने नहीं है। तो दिल्ली जा रहे हैं, आपको पता नहीं है कैसे? मतलब आप कोई छोटे बच्चे तो नहीं है सर? छोटे विधायक घूमने जा रहा हूँ, बोला घूमने जा रहे हैं। जी कहाँ? सारे मिलके घूमने जा रहे हैं? मैं सबके साथ कहाँ जा रहा हूँ, मैं तो अकेले जा रहा हूँ। मैं तो बोर्ड खुद भी बनाया था। सर जिन्होंने आपको टिकट दी है वो इसके पहले भी जो विधायक है उनको टिकट पकड़ा, तो क्यों दे रहे मैं नहीं जानता, मैं तो पूरा बना के आया हूँ टिकट।
तो आपने टिकट हाथ में ले ली, हमने आपको देखा है। मैं देखा है, लेकिन मैंने खुद बना के मैं दिखा रहा हूँ ना आपको। सर दिल्ली में कहाँ घूमने जाएंगे? कोई बात मैं सदन में बुक कर आया हूँ, सदन जा रहा हूँ, मैं वहाँ से घूमूंगा। नहीं, वही कह रहे हैं, कहाँ कहाँ घूमेंगे सर प्लीज? जहाँ भी जाना है वहाँ जाएंगे हम। जय हिंद। अच्छा पूरा दिल्ली घूमेंगे? दिल्ली में एक दिन में जा रहा हूँ मैं तो। अच्छा एक दिन के लिए जा रहे जी। हैं सर? दिल्ली जा रहा किस लिए? यही मुलाकात करने। किनसे मुलाकात करने? किनसे मुलाकात करने जा रहे हैं? अब ये अभी कैसे बताऊँ मुलाकात कैसे नहीं सर, ऐसी क्या गुप्त मतलब मुलाकात है? नहीं, ऐसी मुलाकात नहीं है। प्रतिनिधि है और ऐसा तो कुछ है नहीं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हम ऐसे मिलने जा रहे हैं। जी। किनसे मिलने जा रहे हैं? स्वास्थ्य की जानकारी लेने के लिए। पीएल पुनिया साहब के स्वास्थ्य का कुछ वो है, इसको देखने। तो इस घटनाक्रम पर नजर रहेगी। आपने अक्सर सुना होगा कि सियासत का ऊंट किस करवट बैठेगा। दरअसल छत्तीसगढ़ की स्थिति देखकर सियासत का वही ऊंट अभी फिलहाल बौराया हुआ है। एक ब्रेक के लिए रुका।